में इसलिए गए हैं कि पिछले जो 90 की दहाई में इन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन ही नहीं बनाए, और यूं लग रहा था कि पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग हलाल है। और अपोजिशन को चाहिए कि संजीदगी का मुजाहरा करें, ये कवानीन जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। हुकूमत चाहती है कि फैटिफ का नाम इस्तेमाल करके वो एक और काला कानून मुल्क में नाफिज कर दे जिससे वो अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल सके। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ये हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई, FATF में अपोजिशन बेनकाब हुई है। अपोजिशन का एजेंडा पता लगा कि इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है। जो उन्होंने शराइत रखी है उनका एक ही मुतालबा है कि नैब को ख़त्म किया जाए। बड़ी गर्मा गर्मी है सियासत के महाज के अंदर, और इस वक्त हम देख रहे हैं फैटिफ के ऊपर हुकूमत को चूंकि पसपा होना पड़ा सेनेट के अंदर, और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है बड़ी दिलचस्प है। जो अपोजिशन है वो कह रही है कि फैटिफ के तनाजुर के अंदर फैशिस्ट रवैया कबूल नहीं करेंगे। कल एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और उसके साथ साथ शेरी रहमान साहिबा की भी एक स्टेटमेंट आई। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि इस वक्त आप सियासत न करें, आप रियासत की बात करें। लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जब NRO के हवाले से या नैब के अंदर तरामीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए या फिर कुछ तजावीज़ आई अपोजिशन की जानिब से, उन तजावीज़ को पब्लिक किया गया, जब उसके ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन आया। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब बात की थी इस पर, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये एथिकली ठीक नहीं है, ये जमहूरी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक ठीक नहीं है कि आप जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है उसको आप पब्लिक कर रहे हैं, और उससे ये सूरत हाल सारी खराब हुई है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल सुबकी हुई है सेनेट के अंदर। अब देखना ये होगा कि क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस सारी सूरत हाल से निमट पाएगा। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि फैटिफ का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के अंदर होने से है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात से है, दहशतगर्दी के ऊपर फंडिंग के हवाले से है, तो इसका कौमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को फैटिफ के अंदर नुकसान हो सकता है अगर इस पे कोई कानून साजी नहीं हो पाती और ये बिल मंजूर नहीं हो पाता। और ये ऑपोजिशन के हवाले से गवर्नमेंट बार बार ये स्टैंड भी अपना रही है कि ऑपोजिशन जो है इस बिल की आड़ में NRO मांग रही है, जिसपे ऑपोजिशन ने बहुत रिएक्शन भी दिया। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पे गम गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपोजिशन का रवैया है नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से हम डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है शिबली फराज साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके ज्वाइन करने का, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से अगर बात करें तो हुकूमत को जो कौमी मामलात हैं उस पर कानून साजी के लिए मुश्तरका इजलास बुलवाना पड़ रहा है, और क्या हर बार यही तरीका इख्तियार किया जाएगा? कि आप जानते हैं कि सेनेट में हमारी माइनॉरिटी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी माइनॉरिटी है, तो आपने देखा होगा कि चीजें नेशनल असेंबली से पास हो जाती हैं लेकिन वो फंस जाती हैं सेनेट में, इसलिए कि सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, और वो इस मेजॉरिटी को, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, उसको इस्तेमाल करते हुए ये कानून साजी नहीं होने देते। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम ज्वाइंट सेशन में जाएं या उसको एक जो कौमी मफाद में एक चीज हो उसके लिए हम ऑर्डिनेंस, जो भी उसकी लिमिटेशंस है, जो कि बिल्कुल कानूनी एक टूल है, और उसके जरिए हम कानून साजी करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि चूंकि अपोजिशन हमेशा जाती मफाद की लेजिस्लेशन करती आई है, और इस वक्त जो है तो हम चूंकि मुल्क के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो इनके जाती मफादात के साथ मुल्की मफादात वो क्लैश करते हैं, इसलिए ये अपोज करते हैं और अपोजिशन वाले, और हम उसको ज्वाइंट सेशन में या ऑर्डिनेंस के थ्रू। अच्छा, बात तो ये है कि हुकूमत जो अपोजिशन है उसका भी तो कहना ये है कि जो नैब के हवाले से तरामीम है या कानून साजी है वो उनकी जात से मुतालिक नहीं है। बहरहाल हुकूमत का ही मौक़िफ़ है कि उनकी जात से मुतालिक है, जिसमें वो खुद को NRO दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ ये है कि क्या कौमी सतह पर जो हमारा रवैया है वो इस काबिल है, कौमी सतह के ऊपर हम जस्टिफाई कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर पॉलिटिक्स किया जाना, चाहे वो जो भी कर रहा है गलती चाहे अपोजिशन की तरफ से है कि वो किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आ रही, या हुकूमत की तरफ से कि अपोजिशन को एंगेज नहीं कर पा रही। हुकूमत को हमेशा कहा जाता है कि बड़े भाई के तौर पे रोल प्ले करना पड़ता है, पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है। खैर इस हवाले से तो आपने हमें बताया। हमें बेसिकली मॉर्निंग शो के हवाले से हम अहमद फराज साहब की कल चूंकि बरसी थी, 12वीं बरसी के ऊपर हमने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया था, शिबली फराज साहब और आपके वालिद साहब भी, आपका भी जिक्र खैर हुआ था और आपने हमें ज्वाइन भी करना था लेकिन आप नहीं आ पाए। खैर इस हवाले से आप हमारे एक्सप्रेस मॉर्निंग शो को कैसे देखते हैं और इस ट्रिब्यूट को आप कैसे देखते हैं जो हमने एक काविश की अहमद फराज साहब के हवाले से? देखें जी, मैं उनके बारे में जिसने भी जब भी प्रोग्राम कोई होता है तो जाहिर है मुझे बहैसियत बेटा उनके मुझे बहुत ही खुशी भी होती है और मैं शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपने वो किए हैं
अहमद फराज साहब के थे, वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे, मेरे तो वालिद थे। लेकिन अवाम ने जो मोहब्बत शो की है, जिस तरह मीडिया ने मोहब्बत और रिस्पेक्ट शो किया है, मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, चले, हमने सुबह जरा आपके साथ लाइट डिस्कशन रखी, ज्यादा हार्ड टॉक नहीं की इस मामले के ऊपर, चूंकि कल आप हमारे शो के अंदर भी, शाम के हमारे प्राइम टाइम शो में भी मौजूद थे, उसमें भी बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन हुई। तो हमारी कोशिश होती है कि सुबह सियासतदानों का मूड भी खराब न किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल बातें हैं ये सियासतदानों का मूड ज्यादा ऑन करती है, लेकिन समटाइम्स हम जब अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देखते हैं तो कुछ ऐसी डिस्कशंस हो जाती हैं जिसपे ऑब्वियसली हर इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, और पॉलिटिशियंस का ये बड़े अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं और लेके चलते हैं, इसीलिए शायद इनको इतना इंपॉर्टेंट ओहदा भी दिया गया है वजीर इत्तलात का। वजीर इत्तलात से याद आया, चलें बाद में बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।